तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बने हैं, इसमें उनके जो बैसाखी पर चल रही सरकार है, इसमें 2 लोग हैं, जिसमें एक तरफ जेडीयू से नीतीश कुमार और दूसरी तरफ है चंद्रबाबू नायडू टीडीपी से। अब प्रधानमंत्री पहुंचे जो आंध्र प्रदेश, यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अमरावती के आधारशिला कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान आंध्र प्रदेश की आकांक्षाओं का प्रतीक इन्हें बताया और कहा कि यह एक सपना है जो अब हकीकत बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि अमरावती सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है और एक ऐसी ताकत जो आंध्र प्रदेश को आधुनिक बनाने में मदद करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह शहर एआई, ग्रीन एनर्जी और औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में भी अग्रणी बनेगा और राज्य के युवाओं के सपने को साकार करेगा। अब पीएम मोदी का कहना हुआ कि अमरावती सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक शक्ति है और एक ऐसी शक्ति जो आंध्र प्रदेश को आधुनिक बनाएगी। अब कई सारी कहानी यहां से निकलकर सामने आई, पर अब प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी जो टीडीपी के प्रमुख हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उनकी भी तारीफ की, जमकर तारीफ की और कहा कि हमारे चंद्रबाबू नायडू जी ने मुझे टेक से भी कहा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना तो मैंने हैदराबाद में उनके काम करने के तरीके को बहुत ध्यान से देखा और उनसे बहुत कुछ सीखा और आज मुझे वह सब लागू करने का मौका भी मिला है। प्रधानमंत्री मोदी तारीफ करते हुए ये भी कहे कि चंद्रबाबू नायडू भविष्य की तकनीक और बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट को संभालने में माहिर भी हैं। उन्होंने ये इस बात का भी जिक्र किया कि भविष्य की तकनीक हो या फिर बड़े प्रोजेक्ट, चंद्रबाबू नायडू इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं और इसलिए हमें हर काम सबसे बेहतरीन तरीके से और सबसे कम समय में करना है। इस सब के बीच में एनटीआर का सपना, उन्होंने कहा कि एनटीआर का सपना भी साकार करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामा राव एनटीआर को भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि एनटीआर ने एक समृद्ध आंध्र प्रदेश का सपना देखा था। हमें मिलकर अमरावती और आंध्र प्रदेश को विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में भी बनाना है। एनटीआर का वह सपना हमें मिलकर साकार करना होगा। चंद्रबाबू नायडू और इस बीच में जो पवन कल्याण है, वो सब एक मंच पर नजर आए। पवन कल्याण और नरेंद्र मोदी के बीच में हंसी मजाक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पवन कल्याण से हाथ मिलाते हुए मजाक करते हैं मोदी। प्रधानमंत्री ने बीते 10 सालों में देश की प्रगति का जिक्र किया और कहा कि भारत आज विकास के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो गया। उन्होंने आंध्र प्रदेश में चल रहे रेलवे और सड़क परियोजनाओं का भी उल्लेख किया और ये भी कहा कि आंध्र प्रदेश में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, मंडलों, शहरों और राज्यों के बीच में कनेक्टिविटी का। अब आप ये भी समझ लीजिए कि जो केंद्र में चंद्रबाबू नायडू की तारीफ करना नरेंद्र मोदी की मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने एक नई कहानी बुनी और मंच पर ऐसे पेश आए जैसे कि एकदम करीबी हैं चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण के। पवन कल्याण ने अपनी जन सेना पार्टी बनाई और इसके बाद उन्होंने सहयोगी के तौर पर आंध्र प्रदेश में साथ दिया। अभी डिप्टी सीएम हैं और साउथ के हीरो भी। जब प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो दोनों के बीच में मजाक का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू से मजबूरी समझे मोदी की ये कि केंद्र में मोदी की जो तीसरे कार्यकाल की सरकार है उसमें चंद्रबाबू नायडू की अहम भूमिका है और इसके बाद 16 सीटों की, लोकसभा में 16 सीट है चंद्रबाबू नायडू के और 12 सीट जो है वो जेडीयू के पड़ते हैं। तो इन दोनों के सीटों को मिलाकर केंद्र के मोदी सरकार 2 सहयोगियों के बदौलत अभी तीसरी बार सत्ता में है। अब इस हिसाब से देखें तो चंद्रबाबू नायडू को मिलाकर रखना मोदी की मजबूरी भी है और जरूरी भी है। इसी वजह से कुछ न कुछ जो अमरावती में पहुंचे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी से बातचीत भी की और नरेंद्र मोदी ने उनके तारीफ में कसीदे कस दिए। अब आगे की राजनीति में यहाँ क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।